आखिर दादी आपका एतराज किस बात पे, शादी पे या मोहब्बत की शादी पे? मेरा एक और बेटा था, सुलेमान। उसने भी अपनी पसंद से शादी की थी और इन्होंने उसे घर से निकाल दिया। 25 साल हो गए, वापस नहीं आया वो। ऐसी औरत से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मुझे तो होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं। लेकिन अब तुमसे बात करके अंदाजा हुआ है कि तुम बुरे नहीं हो और अलीना को खुश रखोगे। मेरे माफी मांगने, हाथ जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है तो देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूं। शादी के लिए हाँ कह दो। अलीना तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकेगी वो। और मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए किसी और की जान नहीं ले सकती। हाँ कह दो बेटा। दादी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। तैयार? हेलो। तुमने क्या बताया था कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? मिठाई? क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब कि मैं भूल गया हूं कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। लेकिन किस लिए? ऑर्डर देना है बाबा, 3 दिन बाद हमारी शादी जो है। यार, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैडम, मरने के लिए नहीं, आपके साथ हमेशा जिंदा रहने के लिए शादी कर रहा हूँ। ओह, पागल। इतने सालों के बाद इनमें इतनी बेहतरी आई है। अम्मा बात ही रहा करें, ये आपको देख देख कर ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपनी बेटी से कहो मुझे रोज लेकर आया करे, और अगर ये नहीं लेकर आएगी ना तो मैं खुद आ जाऊंगी अपने बच्चे को देखने। आपको पता है, दादी ने आज एक बहुत अच्छा काम किया है। अलीना और शहरयार की शादी सिर्फ दादी की वजह से हो रही है। अरे नहीं बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो सब तुमने किया है। हेलो। थैंक यू। तो मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो ताबिश? यू हैव नो आइडिया अलीना कितनी खुश लग रही थी यार। तुम्हारी खुशी से मुझे अंदाजा हो रहा है कि अलीना भी कितनी खुश हो। अच्छा, आज के डिनर बाहर करेंगे? श्योर। अभी कहाँ? अभी तो मैं दादी को मॉल में घुमा रही हूँ। तो सुनो, वो दादू को भी थैंक्स बोल दो। थैंक यू तुम दादी को खुद बोलोगे उनके सामने, ओके? अब मैं फोन रख। बाय। ओके।
सी आप मुझे देखकर घबरा क्यों गई? नहीं तो वो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पिछली बार दादी की तबीयत खराब हो गई थी तो इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, लेकिन वो यहाँ इस कमरे में तो नहीं है। नहीं, यहाँ मेरे एक जानने वाले एडमिट है। अच्छा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? क्यों? तुम्हें नहीं जानते हो? मेरा काम ही कुछ ऐसा है ना, मुझे किसी को बगैर जाने उनकी मदद करनी होती है। लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये है कि दादी भी उस शख्स को जानते हैं। हाँ, फ़ोन पे किसी से ये कह दिया जाए कि मैं मॉल में हूँ तो वो यकीन कर सकता है। मैंने तो खुद तुम्हें दादी के साथ देखा है यहाँ इस कमरे में। देखो वरा, प्लीज तुम अंदर नहीं जा सकती। उसके लिए तुम्हें मैनेजमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है। मैं नर्स हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज, तुम अंदर नहीं जा सकती। आखिर तुम ऐसा क्या छुपा रही हो? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे नहीं बता सकती या फिर किसी को भी कुछ नहीं बता सकती? फिलहाल मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकती। लेकिन मैं कुछ तो जान चुकी हूँ, जैसे कि इस कमरे में जो मरीज है उसका नाम शाह सुलेमान है, लेकिन ये नहीं जानती कि इस शख्स का तुमसे क्या रिश्ता है। जो भी है, इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर तायरा मैडम ने मुझसे कुछ पूछा तो फिर मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी ना। मैं जान जाऊंगी कि इस कमरे में कौन है और इस शख्स का उस घर से क्या ताल्लुक है। मुझे लगता है कि तुम अपनी फैलाई हुई जाल में फंस चुकी हो। और हाँ, मैं तुम्हें ये बात भी बता दूं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी तरह तायरा मैडम को हरा सकती हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, क्योंकि उनकी सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ हमारी सोच ख़त्म हो जाती है। तुम्हारा ये राज कभी न कभी तो उनको पता चल ही जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस बात का उन्हें तुमसे पता नहीं चलेगा। मैंने सोचा तुम्हें थैंक यू कह दूं। मैंने कुछ नहीं किया। कोशिश अच्छी है तुम्हारी। ससुराल में आके एक नई कहानी बुनना चाह रही हो। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है आसान नहीं है ससुराल में जाकर इतनी जल्दी सबको राम कर लेना। बड़ी वाहवाह हो रही है तुम्हारी। अम्मा ठीक हो गई, सबसे मिलजुल रही हैं, घर के फैसले भी खुद कर रही हैं। बहुत खुश हूं मैं तुमसे। आप खुश हैं, इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। और मेरी दुआ है कि घर इसी तरह खुशियों से भरा रहे हमेशा। मेरा ड्रेस बन के आ गया। बाबा देखे, शादी पे मैं ये पहनूंगी। वाओ, एक लड़की की खुशियां चेक कर रहे हैं बाबा।
क्यों नहीं खुश हो? वो बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ठीक ही है बस। तो मैं तुम्हारी सस्ती कॉमेडी नहीं, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा, मैं वाकई बहुत ओवर एक्साइटेड लग रहा। वेरी फनी। हाँ भाई, अब तो हमारी बातें कॉमेडी और फनी लगेंगी। और वो वक्त भूल गई जब मेरी शादी पे कितना मजाक उड़ाया था। वो तुम्हें सारी जिंदगी करती रहूं। अच्छा, देख रहे हैं बाबा। हाँ ताबिश, कभी कभार मैं सोचता था कि आयजा ने तुमसे शादी कैसे कर ली। बहुत दिन हो गए थे, सोचा आज कुछ बना लूं तुम लोगों के लिए। खाओ। कहाँ जा रही है अम्मा जान? अपने कमरे में खाना खाने। ठहरिए, यहाँ आइए। आइए आइए आइए। यहाँ बैठिए। आज से आप हम सब लोगों के साथ खाना खाएंगी। बैठिए, प्लेट दीजिए। ये मजा, ये लीजिए। अम्मा की तबीयत अब बहुत बेहतर है। आज उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ। कि तारा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्यों? क्या हुआ? ठीक है, अम्मा बेचारी की कोई गलती नहीं थी। हमें उनको इस तरह कमरे में नहीं रखना चाहिए था। आलम, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वो अब भी सिर्फ सुलेमान को याद करती है। तो सुलेमान भी क्या मेरी वजह से क्या है? अरे नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं था ताहिरा। मैं तो तुमसे अपनी बात शेयर कर रहा था। आज मुझे पक्का एहसास हो गया है कि वो अब भी मुझसे नाराज है। नाराज तो वो सालों से है, तो अचानक क्यों आपको इतना एहसास हो रहा है? कहीं ना कहीं या तो मुझसे या फिर हम सबसे कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। शरियाल बहुत डैशिंग है ना? बस उसके सामने नहीं बोलना, वैसे ही बहुत ओवर है। अच्छा, मसूद भाई कैसे हैं? ठीक है, कभी बात करते हैं और कभी ऐसी कोई बात कह जाते हैं कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि इन्होंने मुझसे ऐसी बात ही क्यों की। I mean, क्या जरूरत थी बात करने की? नाजी, तुम कभी कभी मुझे बहुत डरा देती हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। एहतियात करो,
और सबक सीखो। जिस तरह वो आयजा आई है ना इस घर में पूरी प्लानिंग के साथ, बिल्कुल उसी तरह। क्या प्लानिंग? और ठीक ही तो है, आगे जाके सब कुछ उसी ने तो संभालना है, तो अच्छी बात है ना, ट्रेनिंग हो जाएगी। तुम क्या बातें कर रही हो? ये घर हमारा भी उतना ही है जितना उसका है। माना कि हम शादी होके चले गए इस घर से, लेकिन हमारे पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, भाई रहता है हमारा। तुमसे तुम्हारा हक कौन छीन रहा है? और वैसे भी तुम तो इतने दिनों बाद आती हो। हाँ, और ऊपर से वो ड्रामा भी उसके सामने हो गया उस दिन। 100% श्योर हूँ कि उसने मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाया होगा। वैसी नहीं है, क्यों करेगी वो ये सब कुछ? और तुम भी क्या शादी के दिनों में सब लेके बैठ गई हो? मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल मैं दुल्हन बनूंगी, शहरयार मेरे बराबर आके बैठेगा, मैं निकाहनामा पे सिग्नेचर करूंगी। ओए अच्छा सुनो, ये तो मैं तुम्हें दिखाने ही भूल गई, बाबा ने मुझे बुला के और कड़े दिए। वाह ब्यूटीफुल, मुझे तो नहीं बताया था। अगर आज एक लफ्ज पे मुझसे कोई खूबसूरती की तारीफ पूछे तो मैं तुम्हारा नाम दूं। बस ऐसी ही लाइन कोई मुझे शहरयार से सुननी है। तुम्हारी ज्वेलरी कितनी डेलिकेट है, किससे बनवाई? बनवाने का टाइम ही कहाँ था, ये तो मैंने कल जाकर ली है, जो हाथ लगा मैंने उठा लिया। बाकी शादी के बाद बनवाऊंगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मैडम के और चीजें खरीदने के भी प्लान्स? ऑफ कोर्स, तुम्हें पता है हमारे यहाँ कितनी दावतें होती हैं शादी के बाद। एक तो हमारे इतने सारे रिश्तेदार, ऊपर से शहरयार के भी बहुत रिश्तेदार हैं। अच्छा मुझे बताएं, वो लोग आ गए? मुझे लगता है वो 2 मिनट में आ ही रहे हो, मैंने देख के आती। आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स हैं। इसी दिन के लिए तो जमा किए। अब सिंपल सी शादी भी तो कर सकते हैं ना। नहीं आयशा, तुम मेरी एक ही बेटी हो, जितना भी करूं कम है। और मैं नहीं चाहती कि उन लोगों को जरा सा भी एहसास हो कि हमें किसी चीज की कमी है। लेकिन हकीकत तो यही है, हम लोग मिडिल क्लास। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि तुम एक अमीर बाप की बेटी हो जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था। कभी पलट कर देखा भी नहीं कि तुम्हारे माँ बाप किस हाल में हैं। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा बाप जिंदा भी है या नहीं। खुद सोचो ऐसा, अगर उन्हें तुम्हारे बाबा को घर से ना निकाला होता तो क्या मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती? जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस तरह से मैंने मेहनत की है सिर्फ मैं जानती हूँ। उनकी औलादें वहां ऐश कर रही हैं और हम यहाँ एक एक चीज को तरसते रहे। वहां जाकर देखना शादियां कैसे होती हैं। एक फूंक में उड़ा देते हैं इतनी बड़ी रकम जिसे इकट्ठा करने में हमारी जिंदगी गुजर जाती है।
आप लोग सो जाएं, थक गए होंगे। हम भला कैसे सो सकते हैं? और आखिर तुम यहाँ कब तक खड़े रहोगे? मैंने शादी आप लोगों के कहने पे कर ली, अब आप प्लीज। तुमने निकाह के वक्त नोट किया था कि अलीना तुम्हें किस तरह से देख रही थी? उसको अगर जरा भी शक हो गया कि ये शादी तुमने अपनी मर्जी से नहीं की है तो जानता हूं आपको बहुत नुकसान होगा और हम सड़क पे आ जाएंगे। मैंने अब शादी कर लिया, मैं अपनी जिंदगी जिस तरह जीऊं, जो करूं, ये मेरा मसला है। शादी नहीं करनी थी सिर्फ, उसे हर हाल में खुश भी रख, जब तक मैं ना कहूं। समझ गए? शहरयार, प्लीज। क्या हो गया? आपने तो उसे मशीन समझा हुआ। दौलत से तो क्या, इस तरह तो आप अपने बेटे से भी हाथ धो बैठेंगे। बिटिया, तुमसे कहा अगर आज मुझसे कोई खूबसूरती की एक तारीफ पूछे तो मैं तुम्हारा नाम दूंगा। आज मुझे रटी रटाई चीजें नहीं सुननी, वो सुनना है जो तुम्हारे दिल में है, सिर्फ मेरे लिए। तुम्हारे लिए? हाँ, और इस मोमेंट को मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे मेरे दिल पर। तुम मेरे दिल में बसती हो कि जैसे हो कोई धड़कन, कहीं जब दूर जाती हो तो धड़कना भूल जाता है। मेरी आंखों में अब कोई तुम्हारे बिन नहीं जचता। मुझे मजबूर करता है मेरा दिल तुमसे कहने को, मुझे तुमसे मोहब्बत है। सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे मेरे दिल पर। मेरे दिल में तुम्हारे नाम का ही गर्द जारी है। फकत अब मैं नहीं, मेरी दुनिया भी तुम्हारी है। ये तुमने मेरे लिए लिखी है?
इधर आ सकता हूँ? आपके पास बैठ जाओ। बैठो बेटा। थैंक यू कहने आया था। किस बात का? आपने जो अलीना के लिए किया। सारी शादी गुजर गई, फिर तुम्हें ख्याल आया है थैंक्स कहने का? डर लगता है आपसे। क्यों? डर लगता है कि कहीं आपको गुस्सा ना आ जाए और शादी में कोई बदमज़गी ना हो, इसलिए शादी के दौरान कोशिश भी नहीं की। सवाल पूछूं एक तुमसे? जी। तुमने कभी सोचा कि यहाँ इस कमरे में कौन बंद रहता है? उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तो तुमने सुना, तुमने उस पर यकीन कर लिया, लेकिन जब बड़े हो गए थे तब भी तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया। वो तो आयजा अगर ना आती, हाँ, मैं तो इसी कमरे में ही मर जाती। शर्मिंदा हूं बहुत, लेकिन क्या करता। जो सुना उस पर यकीन किया। इस कमरे से सिर्फ आपकी चीखों की आवाजें आती थी। बहुत डर जाता था मैं, बहुत खौफजदा हो जाता था। ऐसा लगता था कि अगर मैंने इस कमरे में आने की कोशिश भी की तो कोई मुझे जान से मार देगा। लेकिन एहसास है मुझे, है एहसास कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है। लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। यकीन है मुझे। कि आपने मुझे माफ कर दिया। सबको माफ कर दिया मैंने, और इसको भी। लेकिन इसने क्या किया दादा? अब देखो ना, इतने अरसे से ये मेरी खिदमत कर रही है, मेरा ख्याल रख रही है, और मैं यही समझ रही हूँ कि ये मेरी दुश्मन है। दादी, मुझे आपकी कभी कोई बात बुरी नहीं लगी। माशाल्लाह, लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार और सलीकामंद भी है। लेकिन शादी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसने बेशुमार जिम्मेदारियां गिनवा दी हैं मुझे। जिम्मेदारियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी शादी हो जाए ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा दादा, मैं अब चलता हूँ, बाबा ऑफिस आ चुके हैं। अगर मजीद लेट हो गया तो क्लास हो जाएगी मेरी, और इसे समझाएं कि अभी भी वक्त है। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। दादी, आपको कुछ चाहिए? नहीं। मैं आपके लिए सूप लेकर आऊं? नहीं नहीं, इस दफा देर नहीं करना। चलो, अच्छा हाँ ठीक है, एडवांस भी दे देंगे। ठीक है, आके ले जाना घर चेक। ओके। किससे बातें कर रही थी आप? फोटोग्राफर से। बस उसे कह रही थी डिले ना करे, ताबिश की शादी पे बहुत देर से दी थी उसने तस्वीरें। आपको हो क्या गया है? आप किन मसलों में उलझ गई हैं? और वहां कोई हमारे घर पे बड़ी मासूमियत से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता भी नहीं। और तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतनी आसानी से किसी को भी डोमिनेट करने दूंगी? लगता तो मुझे ऐसे ही है। आपने अपने आप को इन छोटे छोटे मसलों में उलझा के इतना रखा हुआ है कि आप असल मसला तो भूल ही चुकी हैं। तुम वापस अपने घर कब जा रही हो?
क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये काम नहीं है। ठीक है, मैं आज चली जाती हूँ, लेकिन वापस आऊंगी। और अगर मैंने आयजा का होल्ड इस घर में देखा तो फिर नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। और वैसे भी उस घर में मेरा होना ना होना तो बराबर ही है। बेवकूफ़ी की बातें नहीं करते। तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे तुम्हारी बेजा मुदाखलत चीजें बिगाड़ सकती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ किसको कैसे हैंडल करना है, और मैं खुद कर लूंगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। हाय। हाय, तुम कब आई? कैसी हो? ठीक है मामा। अरे वाह, आज तो कोई फॉर्मली तैयार होके मेहमानों की तरह आया भाई। अब मेहमान हो गई हूँ तो मेहमानों की तरह आऊंगी और मेहमानों की तरह खिदमत भी कराऊंगी। फिर वही बात, कितनी बार कहा है हम इस घर में मेहमान नहीं है। अच्छा नाजी, इतनी सेंटी क्यों हो रही? मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा आप लोग सब कुछ छोड़े, मैं आपको दिखाती हूँ शहरयार ने कितने खूबसूरत अंदाज में मेरी तारीफ दिखाओ। सुनो, एक बात कहनी है मुझे तुमसे मेरे दिल पर। मेरे दिल में तुम्हारे नाम का ही गर्द जारी है। फकत अब मैं नहीं, मेरी दुनिया भी तुम्हारी है। वाह, ये मौसूफ तो शायर भी निकले, है ना? तुम्हें पता था? मैं भी सरप्राइज हो गई थी। इंटरेस्टिंग। आयजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जगाया क्यों नहीं मुझे? हाँ, आपको 2 बार उठाया, 3 बार चाय भी ला कर रखी, लेकिन आप इतनी गहरी नींद सो रही थी, क्या उठी? मैं कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोती, 6:30 बजे उठ जाती हूँ। 11 बज गए, मैं तो स्कूल भी नहीं गई आज। कभी कभी छुट्टी भी कर लिया करें। तुम कैसे आ गई इतनी सुबह सुबह? आपसे पूछने के लिए कि अब क्या करना है। कुछ नहीं करना तुम्हें। मेरा मतलब है उस फरा का क्या करना है। आयजा, उसने किसी को कुछ बताना होता तब तक बता चुकी होती। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो हमारा सबसे बड़ा सच जानती है। मुझे डर लगता है ताबिश को शक ना हो जाए, क्योंकि वो मुझ पर बहुत भरोसा करता है। ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि इंसान जब उससे धोखा खाता है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, तो संभलते संभलते एक उम्र गुजर जाती है। करने दो उसे भरोसा। अम्मी, मैं ताबिश को सब बता दूं? पागल हो गई हो? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ठीक हो। तुमने इंतकाम लेना है मेरा। इंतकाम ही सब कुछ नहीं होता, उससे सब कुछ बदल नहीं जाएगा जो हमारे साथ। वैसे भी सब मजीद खराब होगा मेरे साथ। बस अपने बारे में सोच रही हूं मैं, तो फिर ये भी सोचो कि जब तक उनको ये नहीं पता कि तुम शाह सुलेमान की बेटी हो, तुम्हारी जिंदगी सुकून में है। जिस दिन उन्हें पता चल गया ना मेरी जान, तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए बेहतर है कि जब तक छुपा कर रख सकती हो, ये बात छुपा कर